अच्छा हम मजारों पे जाएं, फतवे लगा रहे हैं कब्र पुजवा। अच्छा मजारों पे जाता कौन? मजारों पे जाता कौन है ये आपको बताता हूं। अब्बासी खुलाफा का एक खलीफा का वाक़या, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा का वाक़या, गौर से सुनो। ये खलीफा एक दिन घोड़े पे बैठा, काय पे? घोड़े पे बैठा और कुत्ता साथ में लिया। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, ये जानते हैं कि पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते हैं। ऐसा है कि नहीं? घोड़ा, तवज्जो तवज्जो, खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद जंगल की तरफ कुत्ता सा जंगलों को पार करता 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 नजर पड़ी हिरन पे। काय पे नजर पड़ी? जैसे ही हिरन पे नजर पड़ी, कुत्ते को इशारा किया, ओ कुत्ते सामने शिकार है। सुहेल बारिश हो रही है। मौलाना डर गए, मगर घबराओ मत, ये बारिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, इधर मोहब्बतों की बारिश हो रही है। ये कम है, रात के 2 बजे हैं और अभी भी दम है मजमे में। जरा अल्लाह के बोल दो सुभान अल्लाह। खलीफा ने घोड़े को, तवज्जो है, एड़ लगाई, कुत्ते को इशारा दिया, ओ कुत्ते सामने हिरन शिकार है, पकड़ ले। ये हिरन की तरफ दौड़ा, दौड़ते 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 जंगलों को पार करते 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 लंबा निकल गया। कुत्ता भाग रहा है, हिरन आके दौड़ रहा है, खलीफा अपने घोड़े पे बैठा बैठा इस नजारे का लुत्फ उठा रहा है। नजारा तो बड़ा अजीब होता है ना, शिकार तो शिकार होता। आज भी कितने हैं नौजवान, हमारे बूढ़े बूढ़े भी शिकार करते थे, मगर दौर कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं ना, दौर बदल गया। बहरहाल सुने मोहब्बत की बातें चलती। कुत्ता दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, खलीफा घोड़े पे बैठा है, नजारा देख रहा, इधर ख्याल करे, नजारा देख रहा है। जंगलों को पार करते 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 एक मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। एक जगह जाके हिरन रुक गया। अच्छा जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए? ए चुकंदर बैठ, अजीब मामला आया, बोले जा रही है, तुझी से कहने लगा हम अच्छे नहीं लग रहे, अजीब मामला आया। हम कभी गुस्सा होते हैं, जरा बैठ यार, कभी कभी जब गुस्सा होते तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। खैर बैठ जाओ बेटे, अब तो आए हैं मोहब्बत की बातें सुने जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। मैं क्या अर्ज करने लगा था? हिरन ठहर गया। अच्छा जब हिरन भाग रहा था तो ये कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा था। हिरन ठहरा, अब क्या करना चाहिए कुत्ते को? बोल दे भाई, जब शिकार सामने पकड़ना चाहिए। अब इधर देखें, मेरी तरफ देखेंगे समझ में आएगा। कुत्ता इधर, हिरन उधर, थोड़े फासले पे कुत्ता हिरन को देख रहा, हिरन कुत्ते को देख रहा। खलीफा अपने घोड़े पे बैठ रहा। मगर खलीफा दिल दिल में बोला, यार बड़ा पागल है रे कुत्ता, जब दौड़ रहा था तो भाग रहा था, ठहरा तो पकड़ना चाहिए। और एक बात बताऊं, बैठे 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 हिरन ना इशारे इशारे, आना मजार की बात है, हम मजार के उर्स में आए, जो है इशारे इशारे में क्या कहने लगा हिरन? आना। अच्छा प्रैक्टिकली तौर पे बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आपका बच्चा अपने महल्ले को छोड़कर दूसरे महल्ले में चला जाए, बच्चे से झगड़ा हो जाए, दूसरे बच्चे से झगड़ा हुआ, दौड़ते 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 अपने महल्ले में आया, चाचा मिल गया, बड़ा भाई मिल गया, बाबा मिल गए, दादा मिल गए, बाजू में खड़ा हो गया। अब वो बच्चे ने देखा इसका दादा इसका बाबा वो कैसे मारे, अब वो उधर खड़ा, तो ये बाजू में खड़ा होकर कह रहा आना। ये बताओ पक्का ऐसा है कि नहीं है? अब वो दादा कोई पता नहीं है, हिम्मत है तो आ, अब यार दादा है बाबा, अब कैसे आए? ठीक वही मंजर है, सामने हिरन बैठा है, कुत्ता इधर बैठा है, और हिरन इशारे इशारे में गर्दन हिला के कहता है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ गया। वाह वाह वाह, आ गया। खलीफा इस मंजर को देख रहा है, कुत्ता इधर, हिरन उधर। अचानक उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ,
एक बूढ़े का गुजर हुआ और जैसे ही वो बूढ़ा आया तो बूढ़ा आने के बाद इधर देखें आप, जैसे ही घोड़े के करीब से गुजरा, इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग, जरा ये मंजर तो देखो, ये मंजर तो मुलाहिजा करो। ये जब हिरन दौड़ रहा था तो कुत्ता इसके पीछे पीछे भाग रहा था, मगर जब हिरन ठहर गया तो कुत्ता आगे नहीं जाता। इधर मामला क्या, गौर से, इधर मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग जिनके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, वो आने वाला बुजुर्ग खलीफा से कहता है, मैंने इस रास्ते से कई मर्तबा इमाम अली रजा को आते जाते देखा था और मैंने उनसे पूछा इधर कहां जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? इधर मेरे दादा, बोले इधर मेरे दादा, सब बोले इधर मेरे दादा अली का। जमी बोली समन बोला अली मौला, अली मौला के समी बोली समन बोला अली मौला, अली मौला, और ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली जो है। क्या कहा? इमाम अली रजा ने कहा, एक जबान होके बोलना, इमाम अली रजा ने कहा, इधर मेरे दादा अली का क्या है? मजार है। अब पॉइंट, अब पॉइंट। हमने कहा कुत्ते, अब बिल्कुल बारीक सी बात है, हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? जहन हाजिर है? देखो बिल्कुल बारीक से ध्यान रखना, बिल्कुल बारीक से ध्यान और एकदम माइंड हाजिर। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, बोले जी नापाक। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। पलीद समझ रहे हैं? बोले जी नापाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू बता, तू उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। चचा चचा एक बात सुन जाओ, बस अभी चले चले, ये वाली सुन, बड़ी मेहनत कर रहा बच्चा, बैठो। सच्ची बात है, ये इस बंदे की बदौलत है, आजम नवाज की। न जनवरी में कारी सुहेल गवाह जितना उड़ीसा का, बंगाल का, जितना दौरा था इस ठंडी ने, मैंने कहा भैया बनी आएगा, बहुत ठंडी हो रही। अरे जाने तो यार, चलो 2-4 रुपए रह जाएंगे तो रह जाने दो, बैठ जाओ यार जल्दी से, सब गिन के लेके जाना। अरे जल्दी दे दो हजरत, कोई बात, अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी और इन्हें भी सलामत रखे। बाबू ये बातें मोहब्बत की, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब पॉइंट चच्चा गौर से। हमने कहा कुत्ते, इमाम अली रजा ने क्या कहा था? इधर मेरे दादा अली का, जरा सब बोले क्या है? उधर मेरे दादा अली का मजार है। पीपलसाने में दादा मियाँ का मजार है। वाह वाह, सुभान। इधर दादा मियाँ का मजार, उधर मौला अली का मजार। हम सुन्नियों का बेड़ा, बड़े हल्के बोल रहे हो यार। सही कह रहे हैं हाफिज मोहम्मद हुसैन, दादा मियाँ प्यार से समझा रहे हैं। अब तो बड़ी बात हो गई ना, इधर दादा मियाँ उधर भी दादा मियाँ, कभी कभी इशारे में भी बोला करो यार। दादा है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जब सफेद वालों को देखा करो ना, जो सफेदी है, 12 बजे किसका फोन है, रखो, खतरे की घंटी होती है। हमने कई के लौंडों को देखा है, जब हम वापस जाते तो 12 बजे टहल ले घर से बाहर, और वो घूम रहे हैं और फोन कर रहे हैं। हमने कहा खतरे की लाल वाली घंटी है, पक्का सही कह रहे हैं हम बिल्कुल। और 2-4 महीने जैसे गुजरेंगे तो 2-4 महीने के बाद जान दे दूंगा, वहां से करूंगा, वहां से जान दे दूंगा।
उसे क्या बोलते हैं जो बकरी बकरी करती है, बकरी मसेंगन। एक हमारे इलाके में लाया चूहे की गोली, बड़ी पैकेट, बोले जान दे दूंगा वहीं से करनी है। न बाप की शर्म न माँ की हया, इससे करूंगा जवान बहन भी घर में। सही कह रहा हूं मैं, है एक अमरोहा के इलाके की बात। अब अगर जवान बहन खड़े होकर कह दे ओ भैया मैं भी वहीं करूंगी, जान दे दूंगी, नहीं तो फिर ऐसा रो रहे हैं। अब ऐसे रो रहे हैं, इतनी बड़ी डब्बी चूहे की, समझ रहे ना, चूहा मार दवाई। अब वो लाए, वो मकान के पीछे फेंक सी, चूहे वाली खाली, उसकी बकरी वाली खाई। क्या नाटक है कारी सोहेल। घर वालों ने कहा कि चूहे की खाई गया, घर वालों ने सोचा कि चूहे मार खाए गया, और उसने दरवाजे से इधर ऊपर फेंक दी और बकरी वाली छट गया। पक्का था और कह रिया जान दे दूंगा। बेगैरत को हया नहीं, शर्म नहीं, न माँ की हया है, न बाप की शर्म है, न घर में जवान बहनों की शर्म है। जान दे दूं, जान दे रिया। कभी बाप के प्यार में, कभी माँ की मोहब्बत में, माँ के करीब में खड़े होकर ये नहीं कहा होगा माँ अगर तुम्हें मेरी जान की जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा। ओ बाबा तुमने बड़ी मेहनत से कमाने के बाद, मजदूरी करने के बाद मुझे पाला है, ओ बाबा मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा। ना भटनी के चक्कर में जान दे रिया, भटनी के जान दे दूंगा, जान दे रिया। मैं हाँ भटनी के चक्कर में जान दे रिया। और रात के 2-2 बजे बाप को पता ही नहीं है। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा मौका लगता है, लिहाफ अंदर किया और पूरी रात कुटर 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 पूरी रात चल रही है। न माँ को पता ना बाप को पता, ये बेगैरत लिहाफ में कुटर 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 कुटर। और सो झूठ बोल रहा, सो नहीं 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 मेरे गाड़ियां चल रही, मेरे बिल्डिंग बंगले हैं, मेरे ये है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा, झूठ। मैं सही बातें कर रहा हूं जो आजकल हो रही हैं। और हमारी जो जवान बहनें, ओ बेटियों याद रखना, इस नौजवान के चक्कर में अपनी आबरू का सौदा मत करना, इस झूठे के चक्कर में। ओ मेरी बहन याद रखना, जो अपने माँ की इज्जत नहीं कर सका, अपनी बाप की कदर नहीं कर सका, अपनी बहनों की इज्जत नहीं कर सका, ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी बेटियों याद रखना, जो अपने कबीले की इज्जत को नहीं जानता, जो अपनी माँ की इज्जत को नहीं पहचानता, बाप की इज्जत को नहीं जानता, ओ मेरी बेटी ये बता जब तू इसके घर में जाएगी तेरी क्या कदर की। हमने कितने लड़कों को देखा है कि 2-4 महीने चलती है फिर तलाक, और तलाक हो गई करिया मौलाना साहब गुस्से में दे दी। काहे में मौलाना साहब अब और मथुरा का पेड़ा खिला के कोई तलाक देता? बताओ तुम। कोई मथुरा का पेड़ा, मुरादाबाद से बहुत शानदार सूट लाया, कपड़ा लाया, बोले लो मैडम जी 2200 रुपए का लाया हूं, ये पहन लो, तुम्हें सुबह को तलाक देनी। कहीं देखा ऐसा? अबे नालायक, गुस्से में तलाक दी जाती है। अब कह रही है मौलाना साहब जुगाड़ लगाओ। तेरे बाप का नौकर है ये मौलवी, जुगाड़ लगा? पहले नहीं पूछी? ओ बेटियों याद रखना, इस नौजवान के, इस गंदे लड़के के लालच में आकर अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम न करना। याद रखना ओ मेरी बहन, ओ मेरी बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, इस जवान के झांसे में आने के बाद अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, ओ मेरी बहन याद रखना। मैं बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं जो आज मुआशरे के हालात हैं। मेरी बेटियों जब तू इसके चक्कर में आने के बाद घर से चली जाएगी, चंद दिनों के बाद तेरी कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा। सही कह रहे हैं? और मेरी बेटी तू जब बाप की दहलीज से, ये जुमला नौजवानों, जब बाप की दहलीज से, जब तेरा मोहब्बत के साथ भाई तुझे विदा करेंगे, बाप तुझे विदा करेगा, माँ तेरी विदा करेगी, तेरे रिश्तेदार उसमें तेरे फूफा भी होंगे, तेरे मामू भी होंगे, तेरे खालू भी होंगे, शादी के दिन सारे तेरे घर वालों के रिश्तेदार आएंगे। जब तुझे मोहब्बत के साथ विदा करेंगे, किसी कोने में जाकर भाई रोता हुआ नजर आएगा, किसी कोने में जाकर बाप रो रहा होगा, कहीं माँ रो रही होगी, कभी कभी चचा रो रहा होगा, कहीं फूफा रो रहा होगा, कहीं मामू रो रहा होगा। जब
जब इस मोहब्बत के साथ ओ मेरी बेटी तुझे विदा करेंगे, इस प्यार में जो निखार पैदा होगा, कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, कभी तलाक की नौबत नहीं। और जब बेइज्जती करके जाओगे तब। अच्छा एक बात बताओ, जब सबकी इज्जत के साथ ये बेटी विदा होती है, जब ये वापस आती है, तो कभी चचा पूछता है बेटी तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, बोलो ये जुमले हैं। कभी भाई पूछता है मेरी बहन तेरे घर में सब ठीक है ना। कभी कबीले का दादा कहता बेटिया क्या तेरी परिवार में सब खुश है ना। ये मोहब्बतें बेटियों जब मिलती हैं, जब तुम सबके साथ मोहब्बत के साथ विदा होके अपने बाप की दहलीज से जाओगी। अगर तुमने इस टेलीफोन के जमाने में, इस मोबाइल के पुरफितन दौर में, ओ बेटियों तुमने इन आवारा लड़कों के चक्करों में आने के बाद, आवारा गलियों में गुंडागर्दी करने वाले नौजवान बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को अगर नीलाम कर दिया, अपनी हया को अगर नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को अगर नीलाम कर दिया, याद रखना न बाप तेरी इज्जत को पूछेगा, न भाई तेरी मोहब्बत को पूछेगा, न कबीले वाले तेरी इज्जत को पूछेंगे, न तेरी कोई खैर खबर पूछने वाला होगा। एक दिन वो होगा जब तू ससुराल की दहलीज पे घर में अकेली तन्हा तन्हा रोती हुई नजर आए और इन पिछले दिनों को याद करके रोएगी, काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। और हमने देखा है ससुरालों में क्या जुमले बोलते हैं। वो बेटी जो भाग कर कभी चली जाती है, दिल दुखता है, कैसे कैसी औरतें फोंडे फोंडे जुमले उन बेटियों को इस्तेमाल करती हैं। मैं वो जुमले अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे गलीज जुमले इस्तेमाल करती हैं बेटियों। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूंगा, आवारा लड़कों के चक्कर में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने रिश्तेदारों की इज्जत को नीलाम मत करना। मेरी बहन अगर तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे भाई की नजरें ऊंची है, तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे बाप की नजरें ऊंची है, तेरे भाई का सीना चौड़ा है, तेरे बाप का सीना चौड़ा है। चौराहे पे खड़े होकर चार आदमी में बात कर सकता है। और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरा भाई के चौराहे पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरा बाप पे ऊंची नजरें उठा के बात नहीं कर सकता। इसलिए तू अपनी बाप की हया है, तू अपनी बाप की इज्जत है, तू अपने भाइयों की इज्जत है, अपने भाइयों का वकार है। इस वकार को संभाल कर रखो और फिर देखना जब तुम मोहब्बतों के साथ अपने बाप की दहलीज से विदा होके जाओगी तो उस मोहब्बत में जो चार चांद लगेंगे उसे जमाना देख लेगा। आज बड़े हालात बदलते चले जा रहे हैं साहब, बड़ी तबीयत दुखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज इधर ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज बेटियों ने ऐसा कर लिया। तुमने अभी नहीं देखा चंद दिनों पहले बरेली की बेटी मदरसे में, वो भी पढ़ने वाली, चंद दिनों मदरसे में पढ़ी। मैंने कहा वो बेटी अगर तुझ तक मेरे जुमले पहुंचे हो तो जरा ये तो बता दे तूने क्या पढ़ा था। क्या कुरान की मोहब्बत को तूने सीने में नहीं बसाया, तूने हदीस पाक की मोहब्बत को सीने में नहीं बसाया, तूने हजरत अम्मा आयशा की मोहब्बत को नहीं देखा। कौन है अम्मा आयशा? सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां, नबी आखिरुस ज़मा, खातिमे पैगंबरा, जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे सरकार का सर अनवर है, अम्मी आयशा की गोद है। ओ बरेली की बेटी, तूने जो मेरे मजहब इस्लाम को छोड़ा है, किस मोहब्बत से छोड़ा है? कौन सी ऐनक लगा के तूने मजहब इस्लाम को देखा था? मैं कहता हूं तूने मोहब्बत की नजर से इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तूने कुरान को पढ़ा ही नहीं है, तूने हदीस मुबारका का मुताला किया ही नहीं है। सुन हजरत अम्मी आयशा, कोई मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम से अच्छा नहीं है। इतना प्यार मजहब इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो इस मजहब को दिया गया है, दुनिया में किसी को नहीं दिया गया। सुनो मोहब्बत के जुमले, अम्मी आयशा मेरे करीम आका का सर है, अम्मी आयशा की गोद है। सुने गौर से, अम्मी आयशा की गोद है, नबी का सर है, सरकार सो रहे हैं, इधर देखें। और अम्मी आयशा ने अपनी उंगलियों से ऐसे सरकार की जुल्फों में ना ऐसे ऐसे कंघी फरमा, देखो नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए कहने लगा, क्या कह रही मालूम है? और बेटियों तुम्हारे लिए क्या कह रही मालूम है? अम्मी आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला,
काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियां नहीं है बल्कि दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख लेती। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोले, किसकी तारीफ कर रही हैं? सीधी भाषा में अपने शोहर की तारीफ कर रही हैं। किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोल दें, किसकी? शोहर की तारीफ। और पॉइंट दे दूं, आज की औरत शोहर के करीब में बैठ के बहनोई की तारीफ कर रही है, बहनोई की तारीफ कर रही है। के फोन हमारे पास आते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तेरा बहनोई अच्छा है कि तेरे लिए शोहर अच्छा है? बोले कौन अच्छा है? शोहर के मर्तबे से कोई बड़ा है? मगर आज घर में झगड़े, हर घर में फसाद, और 80% झगड़ा किस बात पे होता? औरत के ज्यादा बोलने पे। किस बात पे होता है? औरत के ज्यादा बोलने पे। अगर औरत कम बोले तो झगड़ा नहीं। अच्छा बात बड़ा नालायक है मर्द भी, ऐसे मारता जैसे जानवर को मारता, जानवर को मारता। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत प्यार करने की चीज है, औरत सीने से लगाने की चीज है। दूल्हे में बैठे हमारे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। रब ने फरमाया आदम क्या हाल है? बोला सब तो अच्छा, दिल नहीं लगता। जो है क्या कहा? जन्नत में है। कौन है? अब्बा आदम कहाँ है? जरा बोल दें, खत्म कर दें, खत्म कर दें। बड़े प्यार की बातें कर रहे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत आदम? अभी भूले नहीं है, उधर आएंगे, घबराइए मत। जन्नत में। रब ने फरमाया आदम क्या हाल है? मौला सब तो अच्छा है, दिल नहीं लगता। रब ने ऐलान फरमाया आदम जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। माँ हव्वा को पैदा फरमाया, माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आदम क्या हाल है? अब क्या हाल है? रब करीम दिल को सुकून। पता चला औरत मर्द के दिल का करार है, मर्द के दिल का सुकून। इसलिए औरत को मारना नहीं, औरत टेढ़ी पसली से पैदा है, इसलिए समझाना है, मारना नहीं है, समझाना है। और अल्लाह ने तुम्हें मर्दों को क्या बनाकर भेजा? अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा। रब ऐलान फरमाता हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम, बादशाह बना के, क्या बना के भेजा है? बादशाह बना के भेजा। यार जब तुम बादशाह हो तो मारोगे? बादशाह का ये काम नहीं है कि मारे, तवज्जो है। अच्छा औरत का काम ये नहीं कि वो मुजोरी करे, मगर औरत 80% किस बात पे पिटाई होती है? मुजोरी पे। मेरा चैलेंज है, औरत घर में पिटती तब है जब मुजोरी करती है। एक औरत हमारे पास आई 2-3 महीने पहले, बोले हजरत रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा होता है, बात नहीं बनती, कोई तावीज दे दो। हमें मालूम था कि बोलती ज्यादा है। हमने कहा एक सादा पेपर निकाला, 3 लकीरें खींची, ये बनाया। हमने कहा जाओ ले जाओ, जैसे झगड़ा शुरू हो एकदम दांत के नीचे दबा के बैठ जाना। बात समझ में आई कुछ? हाँ। बोले अब तो हजरत ने तावीज दे दिया है, शरीयत को नहीं मानेगी, तबीयत को मान रही है। हाँ, तावीजों के चक्कर में लग रही है। अब ये घर में जाती है, शोहर आता है और जैसे बोलचाल शुरू, झगड़ा शुरू, तेजी से दौड़ी, पटवा उठाया, चैन खोली, तावीज निकाला, ताड़ के नीचे दबाया। बोले मौलाना साहब ने कहा दाब के बैठो। अब दाब के बैठी है, अब ये खामोश हो गई। वो बेचारा 1-2 बार बोला, चला गया बाहर, काम खत्म। अब दूसरे दिन झगड़ा, जल्दी गई तावीज डल के, फिर बैठी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 8 दिन गुजरे, बड़ा खूबसूरत बड़े होटल का डिब्बा। बोले मौलाना साहब काम हो गया, बहुत बढ़िया तावीज दिया। हमने कहा कमबख्त अगर जबान पहली काबू में कर ली होती तो हम तक आने की नौबत ही ना होती। तो इसलिए औरत को कम बोलना चाहिए। और आका ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मुकाबिल मर्दों के औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। शोहरों की नाफरमानी, बेशरम, बेहया, पर्दा नहीं, और तीसरी चुगलखोरी। अगर किसी का जनाजा भी सामने रखा है तो काम कर देगी बैठ के। यहाँ सही कह रहा हूं मैं? अगर जनाजा भी सामने रखा है तो अपना काम बैठे बैठे कर देगी, मैं ये सामने रखी। खैर ये बातें हो गई आपके चक्कर में, इतनी बातें। अब मैं फिर उधर चलता हूं। कहां? ओ कुत्ते, बात यही थी ना? गए तो नहीं हो कहीं? अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं मौलाना भूल गए, ऐसे थोड़ी, हमारा रोज का यही काम है।
अब 1 घंटा घुमाते फिर वहीं आ जाते हैं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हमने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कुत्ता कहने लगा जी नापाक हूं। इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर क्या है? दादा अली का मजार है। हमने कहा कुत्ते आगे चल। बोले ना पाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। क्या हूं? पाक। कुत्ता नापाक। फिर हमने कहा ओ कुत्ते आगे चल। तसव्वुर की दुनिया में बड़ा बारीक, तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब पलट के आया। कहो नादान, सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे नहीं समझे, कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे, समझे ना? मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। तवज्जो है। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। कई मजारों पे पता चला, सीधी भाषा में पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे। अरे यार ये कहो फतवे लगाते हैं। जबरदस्ती मत करना। अगर कोई कहे कुछ तो समझ लेना नापाक। आ गई बात समझ में? हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब हम मजारों के मानने वाले हैं, हम मजारों के मानने वाले, हम फतवे लगाने वाले नहीं हैं, हम मजारों से प्यार करने वाले हैं। अब आखिरी बात सुन लेते हैं बहजतुल असरार के हवाले से और बात खत्म कर। क्या नाम बताया किताब का मैंने? बहजतुल असरार। उलमा बैठे हैं। एक दिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है। अचानक 70,000 का मजमा, माइक नहीं था। और बढ़ा दो थोड़ा सा चच्चा, सोना। अब मैं ये इधर ही कर लूंगा, सोना था। वो सो रहे हैं, क्या पता ख्वाब देख रहे हो। अच्छा जलसे में सोते हुए अगर यूं मार दो ना कोनी, तो ऐसे देखता जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। तो यार जानने दो, सोइए आप। इधर देखें आप बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा कितना है? अच्छा ये बताओ, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? और थोड़ा सा सुना दे। जब यार हम ही नहीं डर रहे तो तुम काहे डर रहे हो? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन डर रहा है? नहीं डर रहे ना? जरा बोलो सुभान अल्लाह। यार पीपल साला है कमाल का भाई। रात के 3 बजने वाले हैं और आंखें बड़ी बड़ी करे बैठी हैं अभी तक। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है यार, गुलाब की तरह खिल रही है आप। सुने मोहब्बत के जुमले। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता है ना तो पटाखे जैसी आवाज निकलती है, कोयल जैसी। मगर क्या करें, ठंडी इतनी घुस गई सब। हाँ मगर कोई बात नहीं। अच्छा बगैर माइक की तकरीर होती थी, माइक नहीं होता था। और सरकार गौसे आजम के एक मुरीद शेख अफुल वफा, वो कहते हैं एक मर्तबा मैं पीछे जाके बैठा, आजम भाई मैं पीछे जाके बैठा, आवाज क्लियर, बगैर माइक की आवाज पहुंचा देगा कोई, मतलब ही नहीं होता। वो कहते हैं एक मर्तबा आगे आके बैठा, फिर एक मर्तबा बीच में जाके बैठा, एक मर्तबा पीछे जाके बैठा, तो सबसे क्लियर पीछे आ रही है। सबसे अच्छी पीछे आ रही आवाज। अरे और बना लो, कहाँ को जा रहे हो? हम भी चलेंगे यार। अब जब आए हो ठंड में कार करके तो थोड़ी देर और बना लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आवाज तो बैठ रही है, क्यों घबरा रहे हो? बोल तो रहे हैं हम। अच्छा सबक भी सुनाना है तो फिर यही काम ना करना था जब सबक सुनाना था। तो चलिए खैर, सबक सुनाने वाले चले जाओ, ये मोहब्बत की बात है, जा सकते हो आप। सुने गौर से सुने। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया।
सो गए। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत से ऐसे खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए, और जैसे ही गौसे आजम कुर्सी से खड़े हुए, तवज्जो है, और मिंबर से उतरे और जो सो रहा था ना बीच में, उसके सामने जाके खड़े हो गए। तवज्जो है आपकी, जो सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, मुरीद उठ गया। मुरीद उठा, देख के पीर साहब को खड़ा हो गया। कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है नाज़रीन, आपका बड़े पीर हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा गौसे आजम ने कि सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता, हजरत अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ये बता इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। कौन कह रहे हैं? अली से, अली नबी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अब गौर से सुने। कहा, हजरत जी मैंने तो ये देखा, मगर हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? समझो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौर से। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वहाँ क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम ला तेरा।